महामंगलकारी तारण जहाज 24वें जगन्नाथ प्रभु महावीर स्वामी भगवान ने अपनी अंतिम दिशा में जो प्रेरणाओं का जीवन की कल्याण की हित शिक्षा का जो प्रवाह प्रवाहित किया, उस प्रवाह में हम पिछले 13 दिनों से बह रहे। परमात्मा की कृपा की अमृत धारा में भीग कर अपनी आत्मा को हम पवित्र बना रही है। 14वां अध्ययन का नाम है ईशु कार्य। ईशु कार नाम का गांव था। उस गांव में रहने वाले 6 व्यक्तियों की जीवन परिवर्तन की गाथा, मतलब उत्तराध्ययन का 14वां अध्ययन ईशु कार्य अध्ययन। कुल 53 गाथाओं में प्रभु ने आत्मा परिवर्तन, हृदय परिवर्तन और जीवन परिवर्तन के रहस्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब तक 13 अध्ययनों में या तो विषय के आधार पर नाम था, या तो जिस व्यक्ति के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं उनके नाम पर अध्ययन का नाम था। लेकिन पहला अध्ययन है ये ऐसा जिसमें किसी गांव, किसी नगर के नाम पर अध्ययन का नाम रखा गया, ईशु का। धन्य हो गया वो नगर जिसे प्रभु ने अपनी देशना में उल्लेखित किया। 6 व्यक्ति, नगर का राजा, राजा की पटरानी, राजा का राजपुरोहित, राजपुरोहित की पत्नी और उस पुरोहित के 2 बच्चे, कुल 6 व्यक्ति। इस की तो ये बात है कि वो राजा, रानी, पुरोहित, पुरोहित की पत्नी और उनके 2 बच्चे। लेकिन पूर्व में वो 6 जन एक दूसरे के कल्याण मित्र थे। कल्याण मित्र मतलब क्या? मित्र मतलब क्या, ये तो आप सबको पता है, फ्रेंड, दोस्त। लेकिन कल्याण मित्र में एक शब्द चुनने से उस शब्द का महत्व अनेक गुना बढ़ जाता है। भाइयों में से बताएंगे कोई भी कल्याण मित्र मतलब क्या? धार्मिक कार्यों में साथ में। हाँ, दोनों जुड़े हुए। कैसे जुड़े? धार्मिक व्यवस्था में जुड़े थे। देखो, धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो हमें प्रेरित करे, जो हमें धर्म से जोड़े, ऐसा मित्र होता है कल्याण मित्र। आपके जीवन में भी कभी कोई कल्याण मित्र मिला होगा। वो कल्याण मित्र रिलेशन में भी हो सकता है, वो कल्याण मित्र कोई साथों साथी चिपकवंत भी हो सकते हैं, वो कल्याण मित्र आपके भाई, बहन, पड़ोसी, मित्र कोई भी हो सकता है। किसी भी रूप में कोई कल्याण मित्र आता है और व्यक्ति के जीवन को, जीवन के बल को लंदनवर बना देता है। कल्याण मित्र, कल्याण की कामना से जो जोड़े अपने मित्र को धर्म में, वो होता है कल्याण मित्र। बाकी देखो, पार्टी में जाना हो, घूमने जाना हो, मूवी देखने जाना हो, होटल जाना हो, तो मित्र बहुत मिल जाते हैं। और उसमें भी अगर आप उदार हो, मतलब आपके मन से आप उदार और लोगों के मन से आप घेले, हाँ सच कहती हूँ, आपकी उदारता का नाम उठाने वाले खुद आपको आपकी अनुपस्थिति में घेले कहने से नहीं चूकेंगे।
आप दिलदार हो, उदार हो, चलो मेरी तरफ से आज सबको खाना, मेरी तरफ से आज मूवी देखना है, मेरी तरफ से घूमने जाना है, तो आप 2 मित्र चाहोगी ना, वहां 22 मित्र है। क्यों? स्वार्थ आगे आया तो मित्रता तैयार। और जहां स्वार्थ कौन होता है, अरे दोस्त भी दोस्त नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं ना, व्यक्ति की पहचान कब? समय आने पर। कौन सा समय आने पर? हाँ, बुरा वक्त आई, तकलीफ की हो, तब पता चलता है कौन मित्र है, कौन मित्र नहीं, कौन सच्चा मित्र है और कौन मित्रता का दिखावा करता है। प्रभु फरमाते हैं, मित्रता, रिश्तेदारी, संबंध, ये तो संसार में चलते ही रहेंगे। बहुत मिले और बहुत आगे मिलेंगे, लेकिन कल्याण मित्र मिलना वो पुण्य के उदय के बिना संभव नहीं। देखते हैं कई लोगों का जीवन पत्नी के आने से बदल जाता है। किसी का जीवन पहले धर्म में नहीं था, लेकिन ससुराल में धर्म का वातावरण है, आते ही जीवन धर्म में बन जाता है। किसी का जीवन पड़ोसी अच्छे आ गए, वो आराधना कर रहे और वो प्रेरित कर रहे, मैं व्याख्यान में जा रहा हूं, चलोगे? किसी की एक टकोर, किसी की एक प्रेरणा, किसी के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। अरे आप महाराज साहब लोगों से मिलते हो ना, एक्चुअली बात क्या करना चाहिए महाराज साहब से, वो अगर सीख जाओ ना तो आपको खजाना मिल जाए। कभी पूछा आपने किसी महाराज साहब को कि महाराज साहब आप भी उसी संसार में जन्मे, हम भी उसी संसार में जन्मे, आपने भी उसी प्रकार से बचपन बिताया, हमने भी उसी प्रकार से बचपन बिताया, आप गुरु भगवंतों के प्रवचनों में गए, हम भी जाते हैं। आपको दीक्षा की भावना हुई, हमें क्यों नहीं होती? महाराज साहब आपको दीक्षा की भावना कैसी हुई? ये सवाल अगर आप अनुकूलता देखकर गुरु भगवंतों को पूछोगे ना, तो आपको खजाना मिल जाएगा। अलग अलग अनुभव, अलग अलग जीवन की रहस्य, किसी के जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या बनता है, किसी को क्या निमित्त मिलता है, वो निमित्त, वो प्रेरणाएं आपको भी मिली, लेकिन आपने उन प्रेरणाओं को, उन निमित्तों को सार्थक करने का पुरुषार्थ कितना किया? कई लोग कहते हैं महाराज साहब सुख और दुख तो कर्म में लिखे ना, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो डेस्टिनी है। लेकिन नहीं, ये गलत बात है। सुख या दुख ये हमारी डेस्टिनी नहीं है, ये हमारा डिसीजन है। ध्यान से सुनिएगा, सुख या दुख पाना ये हमारा भाग्य नहीं है, ये हमारा खुद का निर्णय है। पता है हमें क्या करेंगे तो सुख मिलेगा और क्या करेंगे तो दुख मिलेगा। फिर भी अगर हम दुख के रास्ते पर ही चलते रहे, हम पापों को छोड़ने के लिए तैयार न हो, तो ये हमारा डिसीजन होता है कि हम दुख को स्वीकार करते। समझ में आई बात? सुख या दुख ये डेस्टिनी नहीं, ये भाग्य नहीं, ये नियति नहीं, ये हमारा स्वयं का डिसीजन है, ये हमारा निर्णय है। हमने जो किया वो हमें मिला, और आज हम जो कर रहे हैं वो इन फ्यूचर हमें, मानते हैं इस बात को? लेकिन कई लोग ना सब कर्म की गति है, ऐसा बोलते कर्माय नमः, ऐसे बोलते हैं जैसे कर्म कोई अफगानिस्तान से आने वाला कौवा हो। अरे कर्म किसी और के द्वारा पीछे कोई चीज नहीं है। कर्म क्या? हमारे काम। कर्म मतलब क्या? हमने जो मन से
सोचा, हमने जो वचन बोले, हमने जो काया से प्रवृत्ति की, उन तीनों का रिजल्ट मतलब कर्म। क्या किया हमने? अशुभ किया होगा तो दुख के रूप में उदय, और शुभ किया होगा तो पुण्य के रूप में, सुख के रूप में उदय। सुख मिलता है या दुख मिलता है, किसके कारण? किसके कारण? नहीं, कर्म के कारण जब बोलते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि अपन अपना बोझ किसी और पर धकेल रहे हैं। हाँ, सुख मिला मेरे कारण, दुख मिला मेरे कारण, बीमार पड़ो मेरे कारण, यश कीर्ति मिली मेरे कारण, हर चीज किसके कारण? मेरे कारण। हम क्या करते पता है? अच्छी अच्छी चीजें होती है ना, तब तो क्रेडिट लेने के लिए तैयार, मेरे कारण। लोग वाह कर रहे हैं, किसके कारण? मेरे कारण। क्वालिटाइड। और कहीं गड़बड़ हुई, कहीं गड़बड़ हुई, वाह वाह हवा होने लगी, तालियां तालियां, तो दूसरों पर दोषारोपण देना चालू। उन्होंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। बिजनेस में सक्सेस हुए तो मैंने किया, मैंने मेहनत की, मैंने डिसीजन लिया, मैंने प्लानिंग की, तो हम आगे बढ़े। और बिजनेस में अगर लॉस हुआ तो अरे स्टाफ बेकार है, अरे भाई ने धोखा दिया, अरे पार्टनर ने ऐसा किया, अरे उसने ऐसा किया। क्या करते हैं? जब जब गड़बड़ होती है ना, हम दूसरों की ओर उंगली कर देते, और जब जब अच्छा होता है तब मैं और महू बात है। यीशु विजय जी महाराज ज्ञान सार ग्रंथ में फरमाते, दो औषधियां, दो जहरीली औषधियां है महाराजा के पास। पूरी दुनिया की हर व्यक्ति को उसने अंधा बना दिया। औषधि मतलब दवाई सिर्फ अच्छी करने वाली नहीं, जो जहरीली भी होती है ना, जड़ी बूटियां, उन्हें भी औषधि कहा जाता है। दो जहरीली औषधियां महाराजा के पास, जिसने पूरी दुनिया को अंधा बना कर रख दिया। कौन सी दो औषधियां? क्या हो सकती है? सोचो। हाँ, माया और लोभ। और बोलिए, सोचने से ना बड़े अच्छे अच्छे जवाब निकलते हैं। आपको बताओ, शिविर हुआ अभी मई महीने में, मई एंडिंग में शिविर हुआ गगन पहाड़ में। हमने एक दिन अचानक बच्चों को पूछा कि मंदिर में जाते केसर का तिलक लगाते, तिलक क्यों लगाते हैं? क्या जवाब आए बच्चों के अलग अलग। एक बच्चा बोलता है तिलक लगाते ना तो भगवान हमारी साथ होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। आप देखो बच्चों का दिमाग अपना भी तेज, लेकिन होता क्या है, नहीं सोचने वाली बातें, नहीं याद रखने वाली बातें इतनी सोच लेते, इतनी याद रख लेते कि अच्छा सोचने या याद रखने के लिए जगह ही नहीं। हकीकत है, आप तिजोरी में, अलमारी में जो तिजोरी होती है, छोटा ही खंड होता है ना उसका, अब उसमें आप नैपकिन, टॉवेल, एक्स्ट्रा रुमाल और एक्स्ट्रा कपड़े जमा करके रख दो, तो फिर हीरे के गहने रखने के लिए, सोने के गहने रखने के लिए जगह रहेगी क्या? और फिर आप बोलते हो हमारी तिजोरी में तो जगह इसलिए। गलती किसकी? तिजोरी की या हमारी? हमारी दिमाग में तो अच्छे विचार आते नहीं। गलती किसकी? हमारी, क्योंकि हमने गंदगी इतनी भरकर रखी है ना कि अच्छाई को आने का अवकाश नहीं। एक बच्चा बोलता है तिलक लगाते हैं तो भगवान हमारे साथ होते हैं रक्षा करने के लिए। दूसरा बच्चा बोलता है तिलक लगाते ना तो याद रहता है कि मैं जैन हूं।
तो चैन को ना शोभे ऐसा कोई भी काम करने से पहले डर लगेगा, वो काम नहीं करने की प्रेरणा मिलेगी अंदर से। एक बच्चा बोलता है प्रभु की आज्ञा को सिर पर चढ़ाना, और एक बच्चे ने तो इतना फैंटास्टिक जवाब दिया। वो बच्चा बोलता है तिलक इसलिए लगाते हैं कि कोई फोड़े फंसी हो ना तो वो ठीक हो जाए। मतलब बच्चे की गलती नहीं है, होता है ना, फिर आंख पे फुंसी हो जाती है तो मम्मी क्या बोलती है, चंदन लगा लेना, तो लगाते हैं ना। तो बच्चे की बात अपनी जगह पर सही है, उसने जो देखा जो किया उस बात को बराबर याद रखा। हम भी ऐसा करने लग जाए ना, सच कहूं बड़ों को प्रवचन देना और बच्चों को शिविर में प्रवचन देना, दोनों में से मुझे कोई पूछे ना कि रिजल्ट किसमें ज्यादा मिलता है, देखो मैं बोलूं उससे पहले आपने बोल दिया। क्योंकि क्या होता है, बच्चे की बात सुनते हैं ना, उससे सच मानते भी है और उस पर आचरण करने की कोशिश भी करते। हाँ ये बात अलग है कि माहौल नहीं मिल पाता, इसलिए वो चीज थोड़ी दिनों तक ही टिकती है, लेकिन थोड़ी दिनों तक भी आत्म परिवर्तन कर पाना ये अपने आप में कोई सामान्य बात नहीं है। अरे एक बार भी मन सदाचरण के लिए तैयार हो जाएगा तो समझो कि हम मोक्ष के मार्ग पर तो आ ही गए, धीरे धीरे ही सही लेकिन मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर। बात चल रही है ईश्वर कार्य अध्ययन में, प्रभु ने 6 आत्माओं की जीवन परिवर्तन का वर्णन किया। कल्याण मित्र, एक दूसरे को धर्म में जोड़ने वाली दोस्ती, दोस्ती हो तो ऐसी। हम बच्चों को हमेशा समझाते हैं दोस्त बनाते वक्त बहुत सावधानी रखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके दोस्तों के व्यवहार से आका जाता है। कैसा वो व्यक्ति आप देख लेना, समानशील व्यसनी सख्यम, महापुरुषों ने बता दिया समान हो जिसका स्वभाव, समान हो जिसकी आदतें, समान हो जिसकी रुचि, उनकी मित्रता होती है। एकदम उत्तर दक्षिण वालों की फ्रेंडशिप नहीं होती, कुछ चीजें तो उनमें कॉमन होगी ही होगी, तो ये दोस्ती होती है। दोस्त बनाते वक्त सावधान रहना, क्योंकि दोस्त अच्छा होगा तो आप अच्छे बन जाओगे, और दोस्त बुरा होगा तो आपको बुरा करने से कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि जो संगत होती है उसका रंग तो आत्मा पर, मन पर चढ़ता ही। अच्छी का संग चढ़े या ना चढ़े, बुरी का संग तो चलती चढ़ता ही। बाजू में सोई विचित्र मुनि आत्म ध्यान में मग्न, उनका रंग संबुद्धि पर चढ़ा या नहीं चढ़ा, चक्रवर्ती की पटरानी को देखकर भूख का रंग तो चढ़ गया। एक विचार पूरी जीवन की साधना को धो देता है। एक फिसलन ऊंचाइयों पर चढ़े व्यक्ति को खाई में लाकर गिरा देती है। 6 कल्याण मित्र उत्तम कोटि की साधना करते हुए 6 ने संयम लिया, साधना की, तप किया, त्याग किया, परिश्रमों को समभाव से सहन कर 6 के 6 देवलोक में देव बने। सुख का उपभोग करें। देवताओं का आयुष्य बहुत लंबा होता है, लेकिन फिर भी कभी न कभी तो पूरा होता ही है। अपन अपनी भाषा में देवों को अमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपना जीवन देवों के जीवन की अपेक्षा से बहुत छोटा है, और उनका जीवन तो मिनिमम कितने साल, शुरुआत के प्रवचन में बताया मिनिमम 10,000 साल और मैक्सिमम 33 सागरों पर। 1
पूछा था, आज फिर पूछ रही हूँ, कौन बताएगा एक सागरोपम मतलब क्या? बताएंगी? बताएंगी कोई बहनों ने व्यवस्थित रूप से बताइए। समुद्र में ओस की सुई की बूंद पे ओस की बूंद से सुई की नोक पर पानी की बूंद, हाँ बाहर निकालने का काम करेगा उससे। हाँ बुरी बुरी तरह बुरी, एक बार वो निकाल के हाँ हाँ फिर बुरी बुरी पूरा करी। 100 साल में एक बार सुई, पतली सी सुई समुद्र में डुबाई जाए, उस सुई को बाहर निकालने पर कितने लीटर पानी बाहर आएगा? लीटर मिलीलीटर की बात है, एक छोटी सी बूंद, और वो पानी निकाल कर दूसरे गड्ढे में खाली करें। ऐसा करते करते 100 साल में सिर्फ एक बार सुई डुबाई जाए, ऐसा करते 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 क्या कभी वो समुद्र खाली हो सकता है? अपने दिमाग के हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन वो समुद्र भी खाली होता है। और वो अति 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 बड़ा समय का झुकाव है। पहली बार सुई डुबाई थी, तब से लेकर समुद्र की आखिरी बूंद को निकाला जाए, वो पूरा लंबा समय कहलाता है एक सागरोपम। और ऐसे ही मैक्सिमम 33 सागरोपम तक देवलोक में रह सकते हैं। और बिल्कुल ये टाइम पीरियड देव रह सकते तब तक तो अच्छी मजे की बात है भाई। काश मुझे भी इतना लंबा आयुष्य देवलोक का मिल जाए। कई लोगों के मन में पॉपकॉर्न फूट रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा, नरक में भी सेम इतना लंबा आयुष्य होता है, मिनिमम 10,000 साल और ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम। बाप रे, सुख के दिन तो कहाँ बीत जाते हैं ना, पता नहीं चलता। आज सुबह ही उत्तराखंड आगम की बुक खोली, मैंने कहा बाप रे, देखते देखते अध्ययन आ गया। ऐसा लग रहा है अभी तो उत्तराखंड आगम की प्रवचन प्रारंभ हुए, अभी तो 14वां शुरू हुआ है और 14 दिन तो आगम की प्रवचन होगी। सुख के दिन, अच्छे दिन, आराधना के दिन जल्दी जल्दी बीत जाते हैं। दुख के दिन, अरे उपवास किया हो, पित्त बराबर माथे पे चढ़ा हो, माथे की नसें लपलप हो रही हो, पित्त उछल रहा हो, अंदर बाहर नहीं निकल रहा हो, और उस समय शाम होती है और ऐसा लगता है कब सुबह हो और कब मैं पालना करूं। कैसी लगती है वो रात? एक रात ऐसा लगता है पूरी नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही है। बार बार घड़ी देखते हैं, अरे 2 घंटे पहले घड़ी देखी थी 12 बजे थे, 2 घंटे बाद 12:20 हुए। हुई एक्चुअली 20 मिनट, लेकिन हमें क्या लगता है 2 घंटे बीत गए। दुख का एक एक पल सदियों जैसा लगता है। और नरक के जीवों को मिनिमम 10,000 साल और मैक्सिमम 33 साल तक दुख भोगना पड़ेगा। कैसे भोगते होंगे बेचारे, कैसे सहन कर पाते होंगे, क्या कैसे सहन कर पाते होंगे? आप और हम खुद उन दुखों को सहन कर चुके। पक्की बात, कोई बाकी नहीं है। तो फिर अब भी नरक में जाने के काम करने के लिए क्यों मन तैयार हो जाता है? क्योंकि वो दुख हमें याद नहीं है, स्मरण शक्ति कमजोर है हमारी। दुख तो बहुत सही, लेकिन दुख हमें याद नहीं। महापुरुष फरमाते, प्रभु ने फरमाया सत्य, लेकिन मन उस सत्य को समझने के लिए तैयार नहीं होता। बात चल रही है उन 6 कल्याण मित्रों की, जिन्होंने 6 ने साथ में दीक्षा ली, उत्तम साधना की और 6 के 6 देवलोक में गए। अब देवलोक से च्यवन जब हुआ, 2 देव
चबकर एक बनता है राजा और एक बनता है रानी। ऐसा नहीं है कि इस भाव में स्त्री है तो अगले भाव में भी स्त्री ही बनेगी, इस भाव में पुरुष है तो अगले भी भाव में पुरुष ही बनेगा। ऐसा कोई निर्णय नहीं है। निर्णय होता है हमारी खुद की मन वचन और काया की प्रवृत्तियों के आधार पर। हमारे कर्म किस टाइप के बंधे हैं उस आधार पर हमें स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, पशु का शरीर, पक्षी का शरीर, तिर्यंच, नर, देव, मनुष्य, इन चारों गति 84 लाख जीव योनि में हम किस गति और किस योनि में जन्म लेते हैं वो किस आधार पर निर्णय होता है? हमारी अपने कर्मों के आधार पर। एक देव बनता है राजा, एक देव बनता है रानी, एक देव बनता है पुरोहित और एक देव बनता है पुरोहित की पत्नी। अब बोलोगे ये अच्छा है, इस जन्म में जो दोनों साथ है वो अगले जन्म में भी किसी न किसी रूप से साथ में तो मिलेंगे। कई लोग कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता, ये सब है ना, ये सीरियल वालों का दिमाग का गुस्सा है। आप लोग डाल मत देना दिमाग में, ये सीरियल वालों की तो बातें बड़ी विचित्र होती है। 7 जन्मों का रिश्ता, हाँ 7 क्या 9 प्रभु की प्रीत थी नीलनाथ प्रभु और राजू की। हो सकता है ऋणानुबंध जितना काल उतनी प्रभुता वो संबंध आगे चल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि संबंध आगे चलेगा ही, और अगर चलता है तो इसी रूप में चलेगा, ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं। इस भाव में पति पत्नी है, क्या पता अगले भाव में सास बहू बन जाए, ससुर दामाद बन जाए, पिता पुत्र बन जाए, मित्र बन जाए, भाई बहन बन जाए, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, जिन रिश्तों के लिए, जिन संबंधों के लिए हम दिन रात बाप के पोटले बांधने में लगे रहते, वो संबंध शाश्वत नहीं। वो संबंध इस शरीर के बंधन से बंधे हुए, शरीर छूटा संबंध भी छूट जाए। मित्र थे पूर्व भाव में, इस भाव में क्या बने? पति पत्नी, पति पत्नी। वो राजा रानी, ये पुरोहित और पुरोहित की पत्नी। अब 2 मित्र, उनका आयुष्य थोड़ा लंबा था, वो देवलोक में है, वो देवलोक में है। यहाँ पुरोहित और पुरोहित की पत्नी को शादी के 6-7 साल बीत जाने पर भी संतान नहीं हुई। उन्होंने जाप किया, पूजाई की, यज्ञ किए, लेकिन पुत्र नहीं हो रहा। एक दिन देवलोक में रहे हुए बाकी के जो 2 कल्याण मित्र बचे ना, उन्होंने अपने अधिकार से देखा अगले भाव में हम कहाँ जाएंगे। अधिकार से देखा, पता चला कि पूर्व भाव के हमारे मित्र इस भाव में पुरोहित और पुरोहित की पत्नी बने हैं, और उनके ही जुड़वा बेटों के रूप में हमारा जन्म होने वाला है। उन्होंने क्या किया? उस पुरोहित को आकाशवाणी करके सूचना दी, आप चिंता मत करो, तो होनहार तेजस्वी पुत्र आपको। पुरोहित और पुरोहित की पत्नी की तो खुशी का कोई पार नहीं, लेकिन देव ने आकाशवाणी में आगे भी कुछ कहा। उन्होंने कहा आपके दोनों बेटे होनहार तो होंगे, तेजस्वी तो होंगे, लेकिन वो दोनों छोटी उम्र में ही दीक्षा ले लेंगे, जैन साधु बन जाएंगे। अब इस भाव में तो उन्होंने संयम की साधना की नहीं है ना पुरोहित, इसलिए उससे क्या हुआ? आपकी तरह डर लगते लगता है ना आप लोगों को भी। क्या मुंडे ला रहे, क्या मुंडे ला रहे? शादी करवाते वक्त डर नहीं लगता? शादी तो है ना
बंद करके खेलने वाली शतरंज की गेम है। आप तो बहुत अच्छा देखकर सब कुछ अपनी लेवल का, अरे अपनी लेवल से भी एक लेवल ऊपर का देख कर देते हो, लेकिन हर व्यक्ति अपनी कर्म के आधार पर सुख या दुख पाता है, बराबर। तो शादी तो आंख बंद करके खेले जाने वाली शतरंज है, और दीक्षा गुरु के चरणों में रहकर 1.5-2 साल ट्रेनिंग लेते, परिचय हो जाता है, स्वभाव पता चल जाता है, आत्मा के कल्याण के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, ये सब कुछ पहले से ही पता होता है। शादी में तो नई गिल्ली नया दाव, और संयम में तो उपकारी गुरु की छत्र छाया में आत्मा का कल्याण करना होता है। फिर भी आपको डर किसमें लगता है? क्या मेंटालिटी है, देखो तो सही। जो सेफ है वहां डरते हो, और जहां सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं वहां बिंदास भेज देते हो। ये मोहनीय कर्म का कमाल, सत्य को सत्य समझने नहीं देता, अच्छे को अच्छा मानने नहीं देता, ये मोहनीय कर्म है। उस राजपुरोहित और उसकी पत्नी पर भी हावी हो गया। हमारे बच्चे दीक्षा नहीं लेना चाहिए, धर्म करे तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा चाहे महाराज सबके पास तो कोई बात नहीं, लेकिन आधा घंटा ज्यादा बैठ गए तो डर लगने लग जाता है। कई महाराज साहब, अरे बिरबल जी मेरा काम किया या नहीं, मुझे खप था, मैंने आपको बोला था ना, बुर्की का एड्रेस ढूंढा कि नहीं? अरे भाई बिरबल जी नहीं कर रहे काम, बाकी सबको बोल रही हूँ, किसी को भी ऐसी बुर्की मिले कि जिसको डालने से सामने वाला वैराग्यवान बन जाता है, संयमी बनने के लिए तैयार हो जाता है, तो प्लीज मुझे उस बुर्की का खबर। मैं गोशा महल की श्रद्धा संपन्न शागिकाओं पर वो बुर्की डालना चाहती हूँ, ताकि इतनी पढ़ी लिखी आराधक त्यागी तपस्वी चेलियां मिल जाए। अरे देखो, ये लोग दीक्षा लेंगे ना, सुनो, ये लोग दीक्षा लेंगे ना तो इनका पूरा परिवार अपने आप आके बैठेगा। जो लोग अभी घर पर सोफे पे पैर पसार के मोबाइल पर अनुपमा देख रहे होंगे ना, वो लोग यहाँ आके बैठेंगे, बराबर ना। इसकी चिंता करनी नहीं। कई लोगों को बेचारों को बहुत चिंता होती है, महाराज साहब सब दीक्षा ले लेंगे तो बच्चे कौन मरेंगे। मैं छोटी थी ना, 13 साल की, मेरी दीक्षा की इच्छा हुई। मुझे एक अंकल ने कहा, बेटा गुड़िया का मैं महाराज साहब के साथ पहुंची थी, किसी के घर झूमने गए, और वो अंकल मुझे बोलते, बेटा सब दीक्षा ले लेंगे तो बच्चे कौन मरेगा। मैंने कहा अंकल आप सबकी चिंता मत करो, आप दीक्षा ले लो, मैं गारंटी देती हूँ खाखरे पराठे झाड़ पे उगने लग जाएंगे। अरे पुण्य का उदय होता है ना, तब संयम मिलता है। कोई सबके नसीब में संयम नहीं होता, पुण्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा भी हर किसी को नहीं मिलती है, हर किसी को मिलती है क्या प्रेरणा? हर किसी को पकड़ के बोलते दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। लेने जैसा संयम है, ये बात 110% सत्य है, लेकिन फिर भी हर किसी को कोई पर्सनल प्रेरणाएं करता नहीं। जिसका पुण्योदय हो, जिसकी योग्यता का एक अंश भी दिखाई देना, उसी को गुरु भगवान कहते हैं कि दीक्षा लेने जैसी। और उससे भी ज्यादा पुण्य का उदय होता है, तब जाकर पुरुषार्थ करने का मन होता है, माता पिता की परमिशन मिलती है, गुरु भगवंत योग्यता की जांच करने के बाद हाँ करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति दीक्षा की योग्य है, तब जाकर संयम मिलता है। संयम कोई रस्ते का माल सस्ते में नहीं है, महापुण्य के उदय से मिलता है। लेकिन मोह का कमाल इतना, मोह का प्रभाव मन पर इतना कि
दीक्षा की बात आती अगड़म बगड़म बोलना चालू हो जाते हैं। और क्या करते पता है, जिन्होंने दीक्षा छोड़ी हो ना उनका ही दृष्टांत सबसे पहले सुनाते बच्चों को। आपको पता है ऐसा करके क्या करते हो, जिन शासन का अपमान करते हो, वितराग प्रभु की संयम मार्ग की आशाता करते हो। दीक्षा पालने वाले कितने और दीक्षा छोड़ने वाले कितने। गेहूं में कंकर हो तो आप कंकर को निकाल के फेंकते हो या गेहूं को निकाल के फेंकते हो। और संयम की बात आती है तब कंकरों को डब्बी में भर के शोकेश में रखते हो। चलो मैं बोलती हूँ दीक्षा लेना कठिन है, हाँ ठीक है, पाप के उदय से 2-4 लोगों ने दीक्षा छोड़ी भी होगी। शादी में तो कोई गड़बड़ नहीं होती है ना, शादी करने के बाद तो सुख की गारंटी, शादी करने के बाद तो साथ निभाने की गारंटी। अरे शादी तो अब ऐसा हो गया है ना, एक छोटा सा पॉइंट मिले तो तेरे रास्ते और मैं, मुझे मम्मी जी ने कहा क्यों, देरानी को तो नहीं बोलते, मुझे किसी का बोलना इतना चिपक जाता है कि आप फेविकॉल चिपका कर घूमते हैं। और बड़े नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन, क्यों, अपनी मम्मी पापा अपने को डांट सकते थे तब कोई बात नहीं, अब तो वो भी नहीं रहा ना, अब तो वो भी नहीं रहा। मम्मी पापा भी बच्चों को डांटने से पहले डरते, लेकिन ये अच्छी स्थिति नहीं, ये अच्छी स्थिति नहीं। छोटी छोटी बातों में संबंध विच्छेद हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा इश्यू बनाकर बदनाम करने तक में भी किसी का दिल नहीं धड़कता। और ऐसे संसार को आप अच्छा कह सकते हो। शादी करते वक्त कोई सोचता है मेरी बच्ची विधवा हो जाएगी तो, उसका तलाक हो जाएगा तो, सोचना क्या, मैं बोल रही हूँ ना तो भी बोलेंगे हमारे सबको समझ नहीं है, ऐसा बोलता है क्या कोई, ऐसा अपनी बच्ची की नहीं सोचता है क्या कोई। अगर शादी के वक्त ये नहीं सोचा जाता तो दीक्षा के वक्त ये क्यों बोला जाता है कि पालना नहीं होगा तो। शब्द शब्द बोलने में आपकी भावनाओं की अच्छाई या बुराई प्रकट होती है। सामयिक कर लेना, प्रतिक्रमण कर लेना, व्याख्यान में आ जाना, तप कर लेना, ये धर्म की परख नहीं है। आप धर्म को अच्छा मानते हो या नहीं, या संसार को अच्छा मानते हो, इसके आधार पर निर्णय होता है कि आपको धर्म पसंद है या नहीं। संयम दीक्षार्थी के बहुमान में दीक्षार्थी की सांची होगी ना तो ये और छोटा लगने लग जाता है। इतना संयम का प्रेम है। देखिए महाराज साहब आपकी मति मारी गई होगी तो आप समझो संयम का प्रेम, हमको तो कवर का प्रेम होता है। कितनी विचित्रता, कितनी विचित्रता, जो नश्वर है उसके प्रति प्रेम और जो शाश्वत सुख को देने वाला है उसके प्रति नफरत। कवर मिलने वाला हो तो कवर चालू होने के बाद घर से एंट्रियां कितने लोगों की तो होती है, अब क्या बताऊं। और अध्यात्म की बात होती है तब ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। क्या करें महाराज साहब, दोपहर की क्लास में आने का मन तो बहुत होता है, लेकिन चाय का टाइम रहता है, इनके जीने का टाइम रहता है, काम वाली के आने का टाइम रहता है, 1760 रीजन तैयार। और उसी टाइम पर सांची होती है तब नहीं किसी को चाय पीना होता है, नहीं किसी को जीना होता है, और काम वाली को उस टाइम पे आती है। या आप लोग जो हंस रहे हो ना वही आपकी बोल प्रकट करता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? करना है तो सब एडजस्ट होता है, और नहीं करना है वो कहते हैं नाचना आई आंगन टेढ़ा। नाचना नहीं है इसलिए बोलते हैं आंगन बराबर नहीं है, स्टेज ऊंचा नीचा है, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से नाचती हूँ। जिसको आता है ना वो टेढ़े स्टेज पर भी अच्छा परफॉर्मेंस
देता है। संसार तो ऐसा ही है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये निर्णय आपको करना होगा। वो राजपुरोहित, उसकी पत्नी अपनी बच्ची दीक्षा न ले ली, इसलिए क्या करते हैं पता है, बचपन से उन्होंने बच्चों को डराया। अपनी इंडिया की बात करूं, 2 साल पहले 2020 का चौमासा हुआ गोशामेल में, लेकिन वो परम शांति वाला चातुर्मास था, कोरोना के प्रभाव से। उस चौमासे की बात है, एक बिल्डिंग में गोचरी बांधी, सुबह का टाइम नौकार जी की गोचरी बांधने गई, छोटा बच्चा 3-3.5 साल का होगा लगभग, रो रहा। मेरा धर्मलाप देकर घर में एंट्री करना और उस बच्चे का रोते हुए चुप न होना, उसकी मम्मी ने उसे क्या कहा पता है, चुप हो जा नहीं तो बाउसी तुझे नहीं। क्यों? बाउसी कोई भूत है, बाउसी कोई पिशाच है, राक्षस है, कोई जादूगर है, कोई बच्चा चोर गैंग की मेंबर है। शब्द बोलते वक्त शर्म नहीं आती है, हंसने की बात है ये। तुरंत मैंने उस बहन को कहा, बहन आज आपको ऐसा लगा होगा कि आपने बहुत जोरदार मजाक किया, लेकिन आप अपने हाथों से अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उसके मन में महाराज साहब की जो इंप्रेशन फिट कर रहे हैं, वो सिर्फ महाराज साहब से नहीं, वो पूरी जिंदगी धर्म से वंचित रह जाए। बच्चों को बोलना भी होता है, ऐसा बोलना पड़ता है, बेटा गुरु महाराज आगे, अब तो तू हंसेगा, अब तो रो ही नहीं सकता। बोलने में कर दो, बेटा महाराज साहब बता रहे, महाराज साहब का धर्मलाप सुनने के बाद तो तू रो ही नहीं सकता। तो उस बच्चे के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होगी। बेटा चुप हो जा नहीं तो महाराज साहब लेकर जाएंगे। क्या होगा, बच्चे को लगेगा इस देश में आने वाले ये लोग जिन्हें महाराज साहब कहा जाता है, ये बहुत खतरनाक होते हैं। क्या होगा, वो बच्चा महाराज साहब को देखकर दूर भागेगा। अरे अभी की बात करती हूँ, चौमासी चौदस से वो पूजा और गुरुवंदन की स्कीम शुरू हुई बच्चों के लिए। देव गुरु प्रसाद, एक छोटी बच्ची उपवन तो लेना है, लेकिन महाराज साहब के नजदीक नहीं जाओ। क्यों? तो कि डर लगता है। क्यों डर लगता है? कहीं न कहीं उसके घर में कभी किसी व्यक्ति ने उसको महाराज साहब के नाम से डराया होगा, रोते से चुप कराने के लिए। महाराज साहब कोई गब्बर सिंह नहीं है कि उनका नाम लेकर आप रोते हुए बच्चों को चुप कराओ। थोड़ा है ना, मन में समझ होनी चाहिए कि कुछ और अहोभाव करने योग्य व्यक्ति को आप डरावना सिद्ध करते। उस राजपुरोहित ने और उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को डरा दिया। जैन साधु, व्हाइट कपड़े पहनने वाले साधु बहुत खतरनाक होते हैं। वो बच्चों को चोर कर ले जाते हैं, उनका मांस खाते हैं। अब बच्चे तो बच्चे थे, डर गए, साधु को देखते दूर भागते। एक दिन हुआ ऐसा कि दोनों बच्चे दोस्तों के साथ खेलते खेलते गांव के बाहर बगीचे में पहुंच गए। बगीचे में खेलते हुए बच्चों को अचानक दूर से 4 मुनि भगवान दिखे। मुनि भगवान गोचरी लेकर आ रही थी। पहले के जमाने में ना, एकदम पहले के जमाने में साधु भगवान उपाश्रय में नहीं रहते थे। साध्वी जी तो पहले से ही उपाश्रयों में ही रहते हैं। तो उपाश्रय नहीं भी होते थे ना, तो श्रावकों के घर बहुत बड़े बड़े होते थे। अभी हम देखते ना, मारवाड़ में होते हैं बड़े बड़े घर, आगे का पोर्शन अलग, पीछे का पोर्शन अलग, पीछे बड़ा सा आंगन। तो बड़े बड़े घर वाले श्रावक अपने घर का अमुक खाली पोर्शन साध्वी जी भगवंतों को रुकने के लिए दिया करते थे। साधु भगवान विहार करते करते
जंगल में रुक जाते, कभी किसी खंडहर में रुक जाते, कहीं पर भी रुक जाया करते थे। उस समय की बात, साधु भगवान कोचरी को और करा रहे थे। दोनों बच्चों ने महाराज साहब को देखा और घबराने लगे। जैसा सुना होगा बच्चे तो ऐसा ही करेंगे ना, वही बात उनके दिमाग में फिट होगी ना। अब महाराज साहब बच्चों की चोरी करेंगे, उनका मांस खाएंगे, ये सुना हुआ था। दोनों बच्चे डर के मारे पेड़ पे चढ़े कि भाई साधु हमें पकड़ न सके। पेड़ पे चढ़कर बैठ गए, कब साधु पास हो और हम नीचे उतरे। संयोग इतना जबरदस्त हुआ कि जिस पेड़ पर ये दोनों बच्चे चढ़े थे ना, उसी पेड़ के नीचे आके चारों साधु भगवान बैठे। बराबर ओके से पूछा, कहीं कोई कीड़ी कोई जीव जंतु न मर जाए, इसका ध्यान रखते हुए वो बैठे। उन्होंने अपने पात्रे खोले और कोचरी वापरना शुरू किया। अब पेड़ पे बैठे हुए बच्चों को महाराज साहब की पूरी कोचरी दिख रही है, एकदम निर्दोष, सादा सात्विक भोजन उनके पात्रों में दिख रहा है। एक चींटी न मर जाए, इसकी परवाह उन गुरु भगवंतों की व्यवहार में देखी। और बच्चों को एहसास हो गया कि हमारे मम्मी पापा ने हमें गलत पट्टी पढ़ाई थी, ये मुनि भगवंत तो ऐसे ही है ही नहीं। क्या हुआ, गुरु भगवंतों की कोचरी देखना मना होता है, लेकिन ये बच्चे तो निर्दोष थे, उनको पता ही नहीं था नियम। आप लोगों में से कई लोगों को होता है ना, महाराज साहब कोचरी वापरते हैं, हम ही गौराते और हमारे सामने नहीं वापरते, ऐसा क्यों? कारण है, कभी तो आइटम ही आइटम मिले कोचरी में, और कभी तो नॉर्मल कोचरी की भी लाले पड़ जाए। आप अगर कोचरी देख लो, जिस दिन माल डाले, आप क्या सोचोगे? मजे मजे दतला बोलो पात्रे भर जाते। क्या है हमारे सबकी लाइफ, तो खाओ पियो, लगता है ना हमारे समय कोई हीरो वाला के लोग हीरो वाला में, अरे सीरा मारने वाली शहर में गिनती के दिन होते, लंबे बिहारों में कोई देखने भी नहीं आता। उसका क्या, कदी घी घड़ा, कदी मुट्ठी चना और कदी बीबी बना। ये है साधु जीवन का असली आनंद। गुरु भगवंतों की सिंपल कोचरी को देखकर, उन बच्चों के हृदय में उनके व्यवहार को देखकर, उनकी करुणा को देखकर अहोभाव हुआ। नीचे उतरे, गुरुजी हम भी आपके जैसे बन सकते हैं। ये भगवान अब तक तो इतने डरते थे और आज पहली बार देखा, और क्या पूछते हम भी आपके जैसे बन सकते। अचानक नहीं होती ये भावना, पूर्व भाव में देवता की भाव की पहली क्या थे वो साधु, तो संयम के संस्कार, वो साधुता के संस्कार उन्हें इस भाव में भी उदय में आ गए। बन सकते क्या हम आपके जैसे? मुनि भगवंत ने उन्हें साधु जीवन के नियम समझाए। फिर कहा अब तैयार हो, तो क्या तैयार, तो क्या अब तुम छोटे हो ना, तो क्या छोटे तो क्या हुआ, संयम तो पालेंगे। मुनि भगवंत ने कहा संयम तो ले सकते हो, लेकिन माता पिता की अनुमति जरूरी, आज्ञा जरूरी है। दोनों बच्चे भागे घर पर, मम्मी पापा दीक्षा लेना, माँ बाप को सिर ठोकर। ये देवता की आकाशवाणी सच सिद्ध हो जाएगी क्या? लेकिन फिर भी कोशिश तो करते अपने हद तक पलटने की, मन बदलाने की। पिता और माँ बैठकर दोनों बच्चों को समझाना शुरू करते कि बेटा बहुत कठिन जीवन है, कष्ट सहने पड़ेंगे। दोनों बच्चे उम्र छोटी लेकिन दिमाग एकदम छोटा। पूर्व भाव की आराधना उदय में आई हुई थी। दोनों ने अपने माता पिता को समझाया कि संसार में आप दोनों कहाँ कष्ट नहीं सहते, माँ कितनी कष्ट सहती है, पिताजी आप कितने कष्ट सहते हो, तब जाकर हमारा पालन पोषण
सकते हो। हाँ बेटा, कष्ट तो सहना पड़ता है, तो कि बस संयम का कष्ट सही। फिर पिता ने कहा नहीं नहीं नहीं, अपन पुरोहित है, अपन ब्राह्मण है, अपने लोगों में मान्यता है और पुत्रस्य गति नास्ति, जिसका पुत्र नहीं होता उसकी सद्गति नहीं होती, ये मान्यता है ब्राह्मणों में। तो दोनों बच्चे कहते हैं हम दोनों अगर अपलक्षण वाले निकले तो आपकी अगले भाव में नहीं, इस भाव में दुर्गति हो जाए। बात तो एकदम सही थी। पुत्र का होना न होना मायने नहीं रखता, व्यक्ति के अपने कर्म मायने रखते। कर्म अच्छे हो, पुण्य का उदय हो तो बच्चों से सुख मिले, और पाप का उदय हो तो चाहे कितने बच्चे हो, माता पिता को सुख नहीं मिलता। पुण्य हो तो कहीं पर भी जाए वहां अनुकूलता मिल जाएगी, और पुण्य का अभाव हो तो सारी अनुकूलताओं के बीच बैठकर भी उन अनुकूलताओं को भोगने की ताकत नहीं मिलेगी। दांत है तो चने नहीं, और चने है तो दांत नहीं। जिनको खाने पचाने की शक्ति है उनको खाने को नहीं मिलता, और जिनके पास खाने के लिए बहुत है उनके बच्चे मेवा खाने के लिए, फ्रूट खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए तैयार नहीं होते। होता है कि नहीं हो सकता? खिलाने वाला तैयार है लेकिन खाने वाले का भी तो पुण्य चाहिए ना। दोनों बच्चे अपने माता पिता को समझाते कि संसार ऊपर से कितना भी सुंदर दिखे, बेसिकली तो वो आसार ही है। और बच्चों के साथ बात करते करते, बच्चों को संयम के लिए मना करते करते उन माता पिता की भी पूर्व भाव की संयम के संस्कार जागृत हो जाए। वो भी तो महाराज साहब ही थे ना पूर्व भाव, उनके भी संस्कार जागृत हो जाते। पिता माता और दोनों बच्चे कुल चारों जन दीक्षा लेने तैयार हो जाए। अब उस समय राज्य की व्यवस्था ऐसी होती थी कि कोई भी परिवार अगर पूरा परिवार संन्यास लेता है या किसी की मृत्यु होती है और उसका पुत्र नहीं है संभालने वाला, तो पूरा धन, पूरी जमीन जायदाद राजा को मिल जाती थी। अब ये चारों दीक्षा लेंगे तो उनकी संपत्ति राजा को मिलेगी। राजा के पास पहुंचे सैनिक समाचार लेकर कि राज पुरोहित पूरे परिवार के साथ दीक्षा ले। राजा और रानी उस पुरोहित को मिलने के लिए बुलाते। क्यों ले रही हो दीक्षा? बच्चे छोटे, उन्हें कौन देखेगा? पुरोहित कहता है बच्चों के पीछे ही तो हम दीक्षा लेंगे। वार्तालाप होता है पुरोहित और राजा रानी के बीच, और राजा रानी भी पूर्व में तो महाराज साहब थे ना, उनकी भी साधना के संस्कार जागृत हो गए। राजा रानी, पुरोहित, पुरोहित की पत्नी और पुरोहित की दोनों बच्चे, 6 जन एक साथ पुनः निकल पड़ते हैं संयम के पथ पर। और इस भाव में ऐसी आराधना, ऐसी साधना करते कि 6 के 6 अपना आयुष्य पूर्ण कर सिद्ध बन जाते हैं, मोक्ष में पधार जाते हैं। कल्याण का मार्ग उन्हें मिला, वही मार्ग आपको और हमको भी मिल रहा है। लेकिन स्वीकार करने की तत्परता हो तो आत्म कल्याण संभव है। प्रभु की कृपा ऐसी बरसे आप पर और हम पर कि प्रभु की बताई पथ पर चलकर आत्मा को पवित्र, शुद्ध और पावन बनाने का पुरुषार्थ कर सके।